यूट्यूब चैनल आदित्य शिंदे। मेरा नाम है आदित्य शिंदे और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक मास। In our previous lecture we already studied about atomic mass, and in this lecture we are going to study about average atomic mass. Average atomic mass. Average atomic mass. ओके, तो इस लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। So students, first we have one question that if we find the atomic mass of an atom, then why we have to find average atomic mass of any atom? हमने अगर ऑलरेडी एटॉमिक मास को फाइंड कर लिया है तो हमें क्यों एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कार्बन। वी ऑल नो दैट कार्बन एटॉमिक मास इज 12 बिकॉज़ इन कार्बन न्यूट्रॉन इज 6 एंड प्रोटॉन इज 6। देयरफॉर द atomic mass A is equal to atomic mass A is equal to 6 plus 6 is equal to 10। So ऐसे हम फाइंड करते थे क्या, तो एटॉमिक मास। तो हमें अभी एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड करना होगा? एटॉमिक मास इतने इजी तरीके से हम फाइंड कर लेते थे, तो अब हमें एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड करना होगा? तो स्टूडेंट्स, जब ये एटॉमिक मास फाइंड किया गया था तब आइसोटोप्स की कुछ बात नहीं हुई थी। तब साइंटिस्टों ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। व्हाट इज आइसोटोप? वी ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर Z is same and atomic mass is different. Atomic mass A is different. So isotopes क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो हो क्या है वो तो डिफरेंस हो, तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलेंगे? तो आइसोटोप्स बोलने वाले हैं। कार्बन की बात करता हूं मैं, तो कार्बन के पास कितने आइसोटोप्स है? कार्बन कंटेन्स 3 आइसोटोप्स। कार्बन कंटेन्स 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स। One is C12, second one is C13 and last one is C14। C12, C13 and C14। तो अभी क्या हुआ, जब ये डिस्कशन हुआ था तब कार्बन के किसी आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, पर जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुआ बाद में पता चला कि कार्बन के तो आइसोटोप्स है, कार्बन के तो आइसोटोप्स है और इन सभी आइसोटोप्स को अपना अपना कुछ एटॉमिक क्या होगा, तो मास होगा। तो इन सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का क्या लिया गया, यहाँ पे एवरेज लिया गया और उसी को बोला गया है एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई, एवरेज एटॉमिक मास हम ऐसे कौन से एलिमेंट के ले सकते हैं? तो जो भी एलिमेंट है उसका अगर आइसोटोप्स है तो हम उसका क्या ले सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम ले सकते हैं। इतना हमें पता चल गया कि एवरेज एटॉमिक मास हमें किसका फाइंड करना होगा, तो जिस किसी भी एटम के पास, जिस किसी भी एलिमेंट के पास एवरेज एटॉमिक मास होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि जिसके पास आइसोटोप हो, ऐसा एलिमेंट जिसके पास आइसोटोप हो उसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट
how to calculate average atomic mass, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करना है हमें। टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास वी हैव टू नो अबाउट द अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप्स, मतलब कि नेचर में ये आइसोटोप्स कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो बता देता हूं, पहले तो देख लो आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स से हम डिस्कशन करेंगे। कार्बन के आइसोटोप्स कितने हैं, तो एक तो C12 होता है, देन C13 एंड देन C14। नाउ abundance in nature, abundance in nature in percentage, परसेंटेज में हमें इसकी अबंडेंस के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। तो जो C12 होता है वो हमारे नेचर में 98.892% प्रेजेंट होता है, एंड C13 इज 1.108 एंड C14 इज 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ओके। Then we have to know about atomic mass. Average atomic mass फाइंड करने के लिए हमें इन सभी का एटॉमिक मास जो होता है वो AMU में पता होना चाहिए। C12 का होता है 12, C13 का होता है 13.00335 होता है, ठीक है। चलो देखा है आपको। और C14 का क्या होता है, तो 14.00317। ओके, सो टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए कार्बन, टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए कार्बन वी हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग, मतलब सिर्फ कार्बन का एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है तो उसकी अबंडेंस नेचर में कितनी है, उसके आइसोटोप्स कितने हैं, उस आइसोटोप्स के एटॉमिक मास कितने क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो इजीली हम एवरेज एटॉमिक मास को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे अब करना पड़ेगा ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया होगा अभी आपने। चलो तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा अभी। चलो समझ आ गया कि एवरेज एटॉमिक मास हमें ढूंढना है तो हमें सबसे पहले अबंडेंस और एटॉमिक मास और आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एवरेज, टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई अबंडेंस, we have to just multiply the abundance of that isotope with atomic mass of that isotope. We have to just multiply abundance of these isotopes and atomic mass of these isotopes, means हमें जो हमारा आइसोटोप्स है उसकी अबंडेंस को क्या करना है, उसी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बता देते हूँ, चलो ठीक है, ऐसा 98.892 डिवाइडेड बाय 100 क्यों, क्योंकि ये जो अबंडेंस थी वो 100% में थी, इसीलिए इनटू एटॉमिक मास 12 प्लस 1.108 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 13.00335 प्लस 2 into 10⁻², 2 into 10⁻² divided by 100 into 14.0033317. Okay, so after calculating this you will get the answer 12.011 mu. Here mu is unified mass.
unified, here mu is unified mass, okay, unified mass। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना होता है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो आपको ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा क्वेश्चन में ये चीजें दी गई होगी, इतना दे दिया गया होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो आप उसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कार्बन का ढूंढ लिया जो हमारी बुक में भी दिया गया है। एक और चीज, चलो ठीक है, ये तो हमारी बुक में भी दिया गया है, ठीक है, इतना ही आंसर बुक में भी आया है। चलो जो बुक में एक एग्जांपल नहीं है वो यहाँ पे वापस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम, ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए, चलो हो गया होगा। चलो तो अब देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सिल्वर का एवरेज एटॉमिक मास कैसे ढूंढना है वो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास वी हैव टू नो हाउ मेनी अबंडेंस, मींस कितने परसेंटेज में हमारा क्या, तो सिल्वर जो है वो नेचर में प्रेजेंट होता है। तो और दूसरी एक चीज के उसके आइसोटोप्स भी हमें पता होने चाहिए। उसके आइसोटोप्स होते हैं दो, 107 एंड 108, 107 और 108 नहीं 109, ठीक है, 107 एंड 109 ये उसके आइसोटोप्स हैं। एंड वी हैव टू नो अबाउट द abundance in nature, also in percentage, okay। So 107 is for 51.88%। क्या 107 जो हमारा सिल्वर है आइसोटोप से उसके कितने अबंडेंस है, तो 51.88, और जो हमारा सिल्वर होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है 51 है तो 100 माइनस 51.88 आप करोगे तो आपको मिलेगा 48.14 के आसपास कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 88 नहीं है, 86 है, 86 है, ठीक है, ठीक है। तो अब इनका इन दोनों का सम करोगे तो आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, तो abundance of silver in nature। आइसोटोप्स भी हमें मिल गए सिल्वर के 107 और 109। So now we are going to find the average atomic mass। So average atomic mass is nothing but the sum of the mass of a isotopes which multiplied with the abundance of nature। मतलब क्या था कि आइसोटोप्स का जो मास होता है, हाँ एक और चीज, आइसोटोप्स का मास क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास इन AMU कितना है यहाँ पे, तो 107 और ये 109, ठीक है। तो आइसोटोप्स का क्या कहना है, अबंडेंस के साथ आइसोटोप्स के मास का उसके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका सम करो, वो हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो 107 into 51.86 plus 109 into 48.14 डिवाइडेड बाय 100, ये भी हो सकता है, ये ठीक है ना। आप सेपरेटली भी रख सकते हो और सेपरेटली भी आप रख सकते हो और एक साथ भी आप ऐसे डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे मतलब कि आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस you will get the answer is 107.96। so we have to know that atomic mass
व्हाट वी हैव टेक एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास सिल्वर का हम क्या लेते हैं तो 108 लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर आता है उसके आसपास ही आता है। ठीक है, तो अभी आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे ढूंढना है वो पता चल गया होगा। करना क्या है, सिर्फ आपको सम करना है किसका, एटॉमिक मास का और उसकी अबंडेंस का, सॉरी एटॉमिक मास का उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और उन सभी आइसोटोप्स का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। क्या कर लेना है तो सम कर लेना है, मतलब कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और बाद में दोनों का सम ले लीजिए। ठीक है, जो ये परसेंटेज में वो तो आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है मोलेक्युलर मास के बारे में। क्या है तो वो मोलेक्युलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मोलेक्युलर मास। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि मोलेक्युलर मास जो है वो हम केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो मोलेक्युलर मास जो है वो आपको फाइंड करने का आने वाला है। So first we have to know about molecular mass. What is molecular mass? How do we find it? And what is the unit of this molecular mass? So first the definition of molecular mass is, it is nothing. It is nothing. ऐसे जाने दो, थोड़ी इजी लाइन लिख देते हैं। So molecular mass is sum of atomic mass of all element in sum of atomic mass of all element present in molecular formula. So molecular mass is defined as the sum of atomic mass of all element present in molecular formula. So now we know the different definition of the molecular mass. आएगा कैसे फाइंड करना है वो भी आएगा। देखो इसका हमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ऐसे लिखने के लिए आपको पूछा तो जाने वाला नहीं है, फिर भी कैसे ढूंढना है वो इसमें से ही आपको पता चल जाएगा। वो हम आगे देखेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे है, इसमें से ही हम ढूंढ सकते हैं। दूसरी एक बात जो यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए मोलेक्युलर मास? So the unit of a molecular mass is represented by unified mass or a gram divided by mole. So ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए मोलेक्युलर मास के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलेक्युलर मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट हमारी बुक में जो दिया गया है वही हम लेने वाले हैं। वी हैव टू फाइंड द मोलेक्युलर मास ऑफ CH4। तो मोलेक्युलर मास को क्या बताया था, वो क्या है तो एटॉमिक मास का सम है। किसके एटॉमिक मास का, तो सभी एलिमेंट में। सो इन दिस मोलेक्युलर फॉर्मूला वी हैव कार्बन एलिमेंट एंड वी हैव हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, मतलब कि इस मोलेकुलर फॉर्मूला में जितने भी कार्बन हो, जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी को लेना है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है तो 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो 4, ठीक है 4। और कार्बन का मोलेकुलर मास हमने आगे के लेक्चर में ही देखा कितना होता है 12.011 होता है और हाइड्रोजन का जो होता है वो 1.008 होता है, ठीक है, कुछ इसके आसपास होता है। पर क्या करेंगे, अगर हम ऐसी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम लेने वाले हैं 12 और ये लेने वाले हैं 1। तो कार्बन का हो जाता है 12 into 1 plus 4 into 1 is equal to 12 plus 4 is equal to 16।
इज इक्वल टू 16 दिख रहा है क्या आपको? चलो बहुत ही लास्ट में हम आ गए, ठीक है, हमारा काम तो हो ही गया है। वैसे भी CH4 का मोलेकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलेकुलर फॉर्मूला का मोलेकुलर मास हमें मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखने वाले हैं H2O। How to find the molecular mass of H2O? So in this we have hydrogen element and oxygen element, two hydrogen element and one oxygen element. Atomic mass of hydrogen is 1 and oxygen's atomic mass we all know that we have 59.995 mu। हमने ये फाइंड किया था, ठीक है, ये हमने क्या किया था, तो फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 16 म्यू से बताऊंगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा 16 into 1, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 आ गया। 18 क्या हो गया हमारा, तो H2O का क्या हो गया, H2O का मोलेकुलर मास आ गया, H2O का मोलेकुलर मास आ गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अच्छे से प्रयोग कर लेता हूँ। उसके बाद एक और हम गिनने वाले हैं, किसका, तो वो होगा हमारा ग्लूकोज साहब का। ग्लूकोज की फॉर्मूला पता है क्या, आई होगी आपको लोअर स्टैंडर्ड में, C6H12O6। ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट है। कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। कार्बन का एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 into 6 हो जाएगा। अभी ये हाइड्रोजन का भी 1 होता है, into 12 प्लस यहाँ पे 16 into 6, ठीक है। ये आप करोगे, इसका आप कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 72 आएगा, इसका करोगे तो 12 आएगा, और इसका करोगे तो कुछ 96 आने वाला है। और इन सभी का आप सम करोगे तो 180, 2 and 2 + 4, 4 + 6 0 1, ओके 180 आएगा, ठीक है। तो मोलेकुलर मास ऑफ ए हाइड्रोजन, मोलेकुलर मास ऑफ ए ग्लूकोज, ये क्या है आपका, दिस इज अ ग्लूकोज, क्या है, तो ये ग्लूकोज, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप बाद में। तो मोलेकुलर मास तो हम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, पर अगर हमें एटॉमिक मास पता हो, इफ वी नो द एटॉमिक मास देन वी इजीली कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर मास हम इजीली ढूंढ सकते हैं, हमें सिर्फ एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इसके बाद में आपको कुछ टेबल बना के दिखाने वाला हूँ, उसमें एटॉमिक मास सभी के लिखे होंगे, वो आपको क्या करने हैं, मेमोराइज कर लेने हैं, कि जिससे आपको मोलेकुलर मास फाइंड करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो तो बच्चों अभी आपको पता चल गया होगा कि मोलेकुलर मास को कैसे ढूंढा जाता है। मोलेकुलर मास को फाइंड करने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एलिमेंट के सामने उसके एटॉमिक मास को लिखा हुआ है, ये आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता दूंगा, उसके बाद ये जो कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी मोलेकुलर मास जो है वो बार-बार पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करने होते हैं वो तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, पर ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा एग्जाम में नहीं हो, इसलिए हम हो सके उतने क्या मोलेकुलर मास क्या ढूंढ यहाँ पे ढूंढ लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, मगब कर लेंगे, याद कर लेने वाले, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी हैव अ हाइड्रोजन एलिमेंट देन एटॉमिक मास इज 1, इफ हीलियम देन 4, लिथियम देन 7, बेरिलियम देन 9, बोरॉन देन 11 and carbon then 12, nitrogen is 14, oxygen is 16, chlorine is 19, neon is 20, sodium is 23, magnesium is 24, aluminum is 27 and silicon is 28. Phosphorus is 31, sulfur is 32, chlorine is 35.5। ये याद करो, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। And argon is 14, potassium is 39 and calcium is 40, ठीक है। तो ये एटम्स के एटॉमिक मास जो है वो आपको पता होने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल दिस कंपाउंड्स एटॉमिक मास, इन सभी कंपाउंड्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है हम फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे H2SO4 की फॉर्मूला भी आपको दे सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा भी आपको बोल दिया जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, उसके नाम कैसे बोल दिया जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड का मोलिकुलर मास जो है वो आपको फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 होता है। ये 2 × 1 सल्फर कितना होता है, तो 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 60, ये 64 + 32 + 2, ये 2 2 4 4 यानी 8, ठीक है, और ये 98, ठीक है। तो 98 आ जाएगा किसका मोलिकुलर मास, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास इज 98, molecular mass of H2SO4 is 98, okay, molecular mass of H2SO4 is 98. Now we have HCl. HCl name is hydrochloric acid, H plus Cl, hydrochlorine 1, hydrogen is 1, so 1 × 1 plus 35.5 × 1, so 1 plus 35.5, 36.5 is our answer. So the molecular mass of a hydrochloric acid is 35.5. चलो ठीक है, दिखाया आपको अच्छे से 36.5, ठीक है। उसी तरीके से बाकी के सभी के हम पॉइंट करने वाले हैं। कुछ मैं आपको कर दे दूंगा नोट्स में, पीडीएफ नोट्स में भी बहुत सारे आएंगे आपको। HNO2 is nitric acid, HNO2 is nitric acid, hydrogen is 1, nitrogen is 1, oxygen is 3, nitrogen 1, oxygen hydrogen 1, nitrogen 14, 3, oxygen 16, 16 to the 16 into 3 48 plus 14 plus 1, so ये कितना हो जाएगा, 8 6 12 12 और 1 कितना होता है 13, 3 और 2 2 और 4 कितना होता है 6, इसका 63 आता है क्या, HNO3 का 63 आ गया। तो HNO3 का ये क्या है, तो 63 उसका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 63, ठीक है। चलो H2CO3 is hydrogen carbonate, so 2 × H, carbon is 1, oxygen is 3, 2 × 1, carbon is 12, 3 × 16 into 3 48 plus 12 plus 2, 2 × 12 plus 2 14 है, ठीक है। तो ये कर देता हूँ मैं 14, ये 8 और 4 2 और ये 6 62 आएगा, ठीक है। सो H2CO3 molecular formula is 62, okay। Now phosphoric acid, Sp3O4 का मतलब होता है phosphoric acid, 3 hydrogen 1 phosphorus and 4 oxygen, hydrogen's atomic mass is 1, phosphorus is 31, oxygen is 16, 3 plus 31 plus 64, okay, 4 plus 1 5 plus 3 8 and 108 is your answer. So the molecular mass of a phosphoric acid is 108, कितना होगा, तो 108 हो जाएगा। गिनती सही है क्या गलती है, एक बार देख लो, हाँ यहाँ पे गलती होगी, 3 plus 1 4 4.8 and 6 into 3 98 आएगा, 98 कितना है, तो 98। अब हम देखने वाले हैं C12H22O11, इसका नेम होता है सुक्रोज और इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर, ठीक है। सो कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 22 एंड ऑक्सीजन इज 11, सो 12 × 12 कितना होता है 144, 22 × 1 कितना होगा, तो 22 होगा एंड 11 × 16 मतलब 11 × 16 में करने जाओ तो पहले तो 160 और ये तो 176 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो थोड़ा देख लेना, 176 लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है इसमें फटाफट जा रहा हूं। 6 + 2 8 8 + 4 12 12 का एक ऊपर गया, यहाँ पे 8 8 और 2 का 10, ठीक है। 10 10 और 4 10 और 4 4 एंड ऊपर 242, ये सही है क्या, नहीं सही नहीं होगा ये। देखो 6 + 2 8 8 + 4 2 ऊपर एक गया, एक और एक 8 हो गया, 8 हो गया, 8 और 2 कितना होगा 10 10 और ये क्या होता है 14 4 वो एक ऊपर जाएगा 2 और ये 3 तो 342 तो हमारा आंसर हो जाएगा। सो द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज 342।
उसके बाद यूरिया ऐसा भी आ सकता है, यूरिया की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, NH2 कितनी होती है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे मुझे अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखनी हो तो N2H4CO, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं यूरिया का मोलेकुलर मास कितना है, 2 × N प्लस 4 × H प्लस ऑक्सीजन प्लस O, 2 × 14 आएगा, यहाँ पे 4 × 1 आएगा 12 और 16 आएगा 4 प्लस ओके 28 4 12 16 6 2 प्लस 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 8 0 2 ऊपर जाता है, यहाँ पे 3 3 2 3 1 4 4 2 6, तो यहाँ पे आ गया 60, ठीक है। तो मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60, मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60। देन वी हैव एसिटिक एसिड, the formula is CH3 C double bond OH, C double bond and C double OH, CH3 C double OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन इज 2, 2 × 12 4 × 1 2 × 60, यहाँ पे हो जाएगा 32 14 एंड 24 4 4 8 8 और 10 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 60, इसका भी हो जाता है 60, ठीक है। तो ये मैंने एलिमेंट के कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, यहाँ पे ढूंढने के लिए यूज होते हैं, उसका नेम और उसका मैंने एटॉमिक मास लिख दिया है, इन सभी कंपाउंड का मोलेकुलर मास कैसे ढूंढना है वो भी बता दिया है। अब आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, और नोट्स भी आएगी, नोट्स में ज्यादा कंपाउंड हो गए उसके खुद से जाएगा, इसको छोड़ के और बहुत सारे हो गए वो खुद से जाएगा, ठीक है। चलो, like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.